कि जब रास रचाए श्री कृष्ण तब शंकर जी भी आए गोपी बनकर। तो क्या शंकर जी क्या विषय वासना लेकर आए थे श्री कृष्ण के सामने? कोई काम वासना लेकर आए थे क्या? बोलो, कोई काम वासना थी क्या? तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो क्या यहां आप लोगों को कृष्ण के इस रास में कैरेक्टर ढीला नजर आ रहा है क्या? कैरेक्टर ढीला होता तो समाज उन्हें भगवान क्यों कहती? कैरेक्टर ढीला हुआ रावण का तो पुतले जलाए जाते हैं। हम लोग चरित्रवानों की ही पूजा करते हैं, चरित्रहीनों की पूजा नहीं करते। श्री कृष्ण कौन है? जिनका ध्यान शंकर जी कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण हमें रास में सम्मिलित कर दो। ये रास का मतलब आप लोग मानते हो कि लड़का लड़की छोरा छोरी स्त्री पुरुष के संग नाचना कूदना, इसे रास। ये रास नहीं है। रास मतलब मिलन, एक जीवात्मा का परमात्मा के साथ सदा सदा का मिलन। भटकता हुआ जीव, भटकता हुआ जीव, भटकता हुआ प्राणी जब सदा सदा के लिए प्रभु से मिलता है, उस मिलन का नाम रास है। अब ये दुनिया क्या जाने रास का मतलब, लोग क्या समझें? इन्हें तो लगता है कि बस वासना विषय कोई रास कहते होंगे। चोर ना सबको चोर की नजर से देखता है, और संत सबको संत की नजर से। तो जो लोग स्वयं चरित्रहीन थे, उन्होंने कृष्ण की रास लीला में भी उन्होंने गलत विचार डाला, गलत दृष्टि डाली। जो स्वयं चरित्रहीन थे, उन्होंने कृष्ण पर भी आरोप लगा दिया। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, भगवान है भैया। एक उंगली से पहाड़ उठाने वाले एक लड़के ने मेरे से कहा कि कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों किए हैं? ये सवाल आज के 100 साल पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, 100 साल बाद भी खड़ा रहेगा। मैं भी समझा रहा हूं, आने वाली पीढ़ी भी समझाएगी, फिर भी ये समाज को ये प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं समझाता हूं आपको। भगवान कृष्ण के इतने सारे विवाह हुए। एक लड़के ने मेरे से न्यूज चैनल पर यह सवाल किया कि महाराज जी, आजकल तो एक विवाह से दूसरा विवाह करना गैर कानूनी है, तो श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, तो क्या वो सही था? मैंने उसको कहा, बेटा कि जो एक उंगली से पहाड़ उठाता हो वो कोई सामान्य मनुष्य तो नहीं होगा, और तू जिस दिन एक उंगली से पहाड़ उठा लेना तो तू भी कर लेना, तेरे लिए भी सही है। ये तो सामान्य उत्तर है। मैं तो आजकल जैसे प्रश्न जैसे लोग वैसे उत्तर देता हूं। तुम जानकार हो, जानना चाहते हो तो गहराई से समझाऊंगा, और तुम जानना नहीं चाहते तो तुम्हें तुम्हारे टाइप का उत्तर दे दूंगा। मेरे पास उत्तर, एक प्रश्न के मेरे पास 10-10 उत्तर होते हैं। मैं ये देख लेता हूं कि तुम किस लायक हो, तुम किससे मानोगे। मैं एक बात को 10 तरीके से आपको समझा सकता हूं, और समझाता ही हूं। सुनो, भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह क्यों हुए? एक बात बताओ, श्री कृष्ण के आप में से कितनी स्त्रियां कृष्ण की पत्नी हैं? आप किसकी पत्नी हो?
फास्ट। आप किसकी पत्नी हो? रामलाल की? आप किसकी पत्नी हो? आप किसकी पत्नी हो? आप किसकी पत्नी हो? आप किसकी पत्नी है? क्यों मैया, आप किसकी पत्नी हो? नहीं बोलती हो नाम पति का? ये पीली मैया किसकी पत्नी हो? आप किसकी पत्नी हैं? अच्छा ये बताओ, आपके पति भगवान है कि नहीं? कि केवल घोचूलाल ही है? आपके पति कौन? और आपके? आपके देखो, आप लोग ना संकोच कर रहे हैं बताने में। ये जो आपका पति है, मांग भरने वाला, मंगलसूत्र पहनाने वाला, आपके बच्चों का पिता, ये आपका पति है ऐसा आप कहते हैं। ये काहे का पति है? किस चीज का पति है? पति क्या होता है जरा सुनो। अब आप लोग ध्यान से सुनना। आप लोग खुद कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आप कहते हो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण स्वामी, सबके प्राणपति। तो बताओ इसमें क्या आया? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण, सबके प्राण। तो आपके जो प्राण हैं, आपके प्राणों के पति कौन है? जब आपका ये पति नहीं था, जब आप कुंवारी थी, तब भी तो आपके प्राण थे, नहीं थे? और जहां प्राण हैं तो प्राणों के पति ऑलरेडी, लक्ष्मी के पति ऑलरेडी नारायण हैं। उसी तरह प्राणों के पति भगवान ऑलरेडी हैं। नहीं, वो केवल स्त्रियों के नहीं। क्यों? आपके अंदर भी प्राण है ना? आपके अंदर है ना? तो आपके प्राणों के पति कौन है? तो बताओ फिर, यदि पति हैं तुम्हारे भगवान, तो तुम पुरुष हो कि स्त्री हो? हाँ, पुरुष हो? पुरुष हो? इसी पुरुष भाव को मिटाने के लिए रास होता है, ये पुरुष भाव मिट जाए और स्त्री भाव जागे। पुरुष भाव में तो शंकर थे पर नहीं मिला स्थान। जब स्त्री बने, शिव क्या बने? स्त्री बने, तब उस रास में प्रवेश हुआ। तुम पुरुष नहीं हो। जब तुम्हारे पति भगवान हैं, तो क्यों नहीं कहते कि हम भगवान की दासी हैं, हम भगवान के हैं? तुम्हारे भीतर भी एक स्त्री रहती है, क्या नाम बता सकते हो? ये भैया, आपके भीतर एक स्त्री है, नाम बताओ। मोह माया। मोह तो पुरुष हो गया, माया स्त्री है। आपके अंदर कोई स्त्री है? तुम पुरुष हो कि स्त्री हो? आप कह रहे हो स्त्री, अभी कह रहे थे पुरुष। अब ये कंफ्यूज हो गए, अब पुरुष कहें क्या कहें, स्त्री कहें क्या कहें। ना पुरुष कह पा रहे हैं, ना तो स्त्री कह पा रहे हैं।
हम सबके भीतर एक स्त्री है और उस स्त्री का नाम है बुद्धि। बोलो बोलो बुद्धि। और हम सबकी बुद्धि स्त्री है। तो जब आपकी बुद्धि स्त्री है तो इस स्त्री का कोई पति तो होना चाहिए ना। तो भगवान से बेहतर पति कौन हो सकता है इस बुद्धि के लिए। तो क्यों ना अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर दी जाए। भगवान से बढ़िया पति कौन होगा। तो केवल 16,108 नहीं, इस संसार में हर प्राणधारी के पति भगवान ही हैं। जिसके भीतर प्राण हैं उसके पति भगवान है। अब ये बातें बड़ी गहरी हैं, सबके समझ के परे हैं। तो भगवान किस किस के पति हैं। जिसके पति हैं वो हमें कंफर्म कराओ। भगवान किस किस के पति हैं। आपके पति नहीं है भगवान। तो हाथ माती उठा लो मेरी माँ। कंजूस मैया हाथ तक नहीं उठा रही हो। आपके पति भगवान, तो हाथ उठाओ। किसके पति भगवान है। तुम हो एक अगोचर सबके 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 पति भगवान। पति किसे कहते हैं आप बताओ। पति की परिभाषा करना। पति तो भगवान है और ये भी घोचूलाल भी पति ही है। तो ये बताओ पति की परिभाषा क्या है। पति की परिभाषा क्या है। हाँ, पति किसे कहते हैं। कौन बताएगा। पति की परिभाषा करना है। ये मैया हमारी सो रही हो मेरी माँ। नहीं, चलो बताओ पति किसे कहते हैं। पा रक्षणे धातु से पति बनता है। जो हमारी रक्षा करे वो पति है। और भगवान हमारे रक्षक हैं प्राणों के, तो वो पति हैं। ये जो पति है ये भी हमारे लिए कमा कर लाता है। ये भी हमारी सुरक्षा चाहता है, तो ये भी पति है। पर ये हमारे शरीर का पति है। मन का, आत्मा का, प्राणों का पति तो भगवान है। इस पुरुष का आपके शरीर पर कब्जा है, आपके प्राणों पर नहीं। यदि आपके प्राणों पर कब्जा होता तो फिर आप मरते ही ना। या फिर कब्जा उसका प्राणों पे हो जाए तो कभी भी निपटा दे। दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो ये बताओ आपके पति का आपके प्राणों पर कब्जा है कि शरीर पर। बोलो। सांसारिक पुरुष का स्त्री के शरीर पर कब्जा होता है, प्राणों पर कब्जा नहीं होता। तो ये शरीर का पति है, प्राणों के पति भगवान है सबके। तो भगवान के 16,000 वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद हैं। तो भगवान की 16,108 जो पत्नियां हैं वह वेद के मंत्र पत्नी के रूप में भगवान को प्राप्त, पति के रूप में प्राप्त करते हैं। और 108 उपनिषद ये भगवान की पत्नियां बन करके पहुंच गए। तो ये इसलिए भगवान की इतनी सारी पत्नियां हैं, क्योंकि वेद के मंत्र तो साक्षात है ना। तो वो भी भगवान को अपना पति मानती हैं। तो वेद की प्रत्येक ऋचाएं, प्रत्येक मंत्र भगवान को अपना पति मानता है। तो मंत्र के पति कौन। केवल आपके पति भगवान नहीं, मंत्रों के पति भी भगवान हैं। तो 16,000 वेद के मंत्र हैं, तो 16,000 पत्नियां बन गई वो। जैसे शंकर जी पत्नी स्त्री बन गए हैं तो पुरुष,
पर गए गोपी बनकर। ऐसे वेद की ऋचाएं है ना, स्त्री है ना वो, तो पति भगवान। उपनिषद भगवान के पास पहुंचे, हमें स्वीकार करो। अच्छा, राम के युग में राम मर्यादित थे, वो सबको स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय मर्यादा की स्थापना करनी थी, तो एक पत्नी के संग रहना था। तो उस जमाने में भी बहुत सारी स्त्रियां थीं जो राम को पति के रूप में चाहती थी। जैसे एक मीरा है कलयुग में, ये भी तो पति रूप में चाहती है। अच्छा एक बात बताओ, कोई स्त्री भगवान को पति के रूप में चाहने लग जाए तो सही है कि गलत है? बोलो मैया, बोलो लाल मैया, गलत है मैया? कोई स्त्री भगवान को पति के रूप में चाहने लग जाए तो सही है कि गलत है? इनसे पूछो, मैया से, गुलाबी मैया से। सही है क्या? सही है क्या? सुना ही नहीं आपने? हाँ हाँ सही है, सही है। कोई भी स्त्री यदि भगवान को पति के रूप में चाहे तो गलत नहीं, सही है, भावना है। तो भगवान को ना जाने कितनी स्त्रियां आप में से इस देश में, इस दुनिया में आज भी ना जाने कितनी स्त्रियां कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं। तो इन सभी सारे युगों की स्त्रियों को भगवान द्वापर में इकट्ठा करते हैं, गोपी के रूप में भेजते हैं और सबके संग रास रचाकर उन जन्म जन्म के गोपियों को आज भगवान प्राप्त होते हैं और सबका मनोरथ पूरा करते हैं। उन्हें मिलते हैं पति के रूप में, चूंकि भगवान सबके पति हैं। तो मिलना है, कोई भोग विलास नहीं है, मिलन है। जैसे एक माँ और बेटे का मिलन होता है, क्या माँ और बेटे के मिलन में कोई वासना होती है? उत्तर दो। जैसे एक माँ और बेटे का मिलन है, ऐसे ही भक्त और भगवान का मिलन है। आपने चाहा है पति के रूप में तो भगवान आपको मिल गए, लेकिन पति के रूप में चाहा। अच्छा ये बताओ, मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में चाहा तो क्या मीरा के अंदर कृष्ण के प्रति कोई वासना है? अरे पति के रूप में वो चाहती है पर वासना नहीं है। इसलिए थोड़ी कोई पति के रूप में चाहता है कि वो हमारे संग आवे और कोई रिश्ता, शारीरिक रिश्ता बनावे। कोई शारीरिक संबंध के लिए नहीं पति, ये तो लौकिक संसार में ये संबंध हैं, भोग विलास के। भक्त और भगवान के बीच में केवल एक मिलन है, एक आनंद है। उनसे मिलने के बाद कोई इच्छा रह ही नहीं जाती। तो जब इच्छा होगी ही नहीं तो फिर काम करेगा क्या? वासना करेगी क्या? इच्छाएं तो समाप्त हो गई। भगवान तक कौन पहुंचेगा? जिसके अंदर निष्कामता आ गई, कोई कामना नहीं। तो निष्काम गोपियां कैसी हैं? निष्काम। अच्छा, गोपियों के अंदर कोई वासना होती तो श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर गए तो मथुरा में थे भगवान और गोपियां वृंदावन में थी। कोई वासना होती तो गोपियां चली ना जाती मथुरा। मथुरा दूर ही कितना है, 2 घंटे का रास्ता, पैदल जाती तो पहुंच जाती। कोई वासना होती तो गोपियां जाके मथुरा में मिलना आती, रोती रही कृष्ण के लिए, आंसू बहाती रही, बोलो तड़पती रही। वासना होती है ना। आजकल के लड़का लड़की जो पार्कों में मिल रहे हैं, अकेले मिल रहे हैं, इनके मिलन में ना वासना है। ये जब मिलते हैं ना तो एक दूसरे के शरीर को स्पर्श करते हैं, क्योंकि इनका मिलन ही
वासना के लिए हुआ था। कोई लड़का, आजकल आप देखो समुद्र के किनारे, में एक बार बंबई गया तो मैंने समुद्र के किनारे गया शाम के टाइम, तो वहां बहुत सारी लड़कियां लड़के एक साथ मधुमक्खी की तरह चिपके हुए बैठे थे। मैंने पूछा वहां लोगों से, भाई ये सब क्यों बैठे हैं लड़का लड़कियां? बोले ये सब पढ़ने आए हैं, माँ बाप ने पढ़ने भेजा। हमने कहा अच्छा, इसमें ये पीएचडी कर रहे हैं। हाँ या ना? अब देखो ये जो लड़का लड़की चिपके हुए हैं, इनके प्रेम में वासना है। इनके प्रेम में क्या है? इनके मिलन में वासना है। लेकिन भक्त और भगवान जब मिले तो उनके मिलन में वासना नहीं, केवल प्रेम था, कोई कामना नहीं थी। मां अपने बच्चे से मिलना चाहती है, तो क्या मां के अंदर कोई वासना है? मां अपने बेटे को गले लगाती है, मां अपने बेटे के माथे को चूमती है। देखो ना, बेटा भले 50 साल का हो जाए और बाहर से आएगा ना काम धाम करके, तो भले 50 साल का बेटा हो गया, लेकिन माँ उसे गले लगाती है, उसके माथे को चूमती है। अब आप बताओ, क्या उस माँ के अंदर या उस बेटे के अंदर कोई वासना है? फिर भी माँ चूम रही है। अब कोई कहे जी देखो चूम रही है, हाँ, उस चूमने में कोई वासना तो नहीं है ना? हर चुम्बन में वासना हो ये तो आवश्यक नहीं है। माँ और बेटे के चुम्बन में कोई वासना है? माँ और बेटे के मिलन में कोई वासना है? उसी तरह जब माँ और बेटे के मिलन में कोई वासना नहीं, तो भक्त और भगवान के मिलन में कोई वासना कैसे हो सकती है? कल्पना कर लो ना, भगवान तो सबसे ऊपर है ना। त्वमेव माता, सबसे पहले भगवान को उपाधि दी गई माता की। त्वमेव माता चा, और पिता त्वमेव। आप किसी भी इच्छा से भगवान तक पहुंचो, लेकिन जब आप पहुंच जाएंगे तो अच्छा, मीराबाई ने कृष्ण को पति के रूप में चाहा, लेकिन जब तक कृष्ण नहीं मिले तब तक पति था, मतलब पति भाव था। और जिस दिन कृष्ण सामने आ गए तो जब मिलन हुआ तो फिर वहां पति पत्नी का मिलन नहीं होगा, वहां भक्त और भगवान वाला मिलन होगा। वो पति पत्नी, देखो जैसे आप सबके घर में सीढ़ियां हैं, क्या है? जोर से, सीढ़ियां। सारी सीढ़ियां आपको छत की तरफ ले जाती हैं, और जैसे ही छत आएगा सीढ़ी अपने आप छूट जाएगी। हाँ या ना? उसी तरह कृष्ण मेरे भाई हैं, ये सीढ़ी है, कृष्ण तक पहुंच, चाहे बहन बन के पहुंचो, चाहे कृष्ण मेरे पति हैं, चाहे इस सीढ़ी से पहुंचो पति भाव से, चाहे कृष्ण मेरे पुत्र हैं इस भाव से पहुंचो, चाहे कृष्ण मेरे सखा हैं इस भाव से पहुंचो, चाहे कृष्ण मेरे भगवान हैं इस भाव से पहुंचो। ये सारी सीढ़ियां हैं कृष्ण तक पहुंचने की, और जब पहुंच गए तो सारी सीढ़ियां खत्म, सारे रिश्ते खत्म, एक रिश्ता शेष बचा, भक्त और भगवान का। ये पति और पत्नी का रिश्ता भगवान के लिए तो एक सीढ़ी माध्यम है। भगवान थोड़ी किसी के पति बन सकते हैं, लेकिन हां, पति के रास्ते आप जा सकती हो, वो रास्ता है। पर भगवान कोई आपकी वासना यदि है तो उस वासना तो वो नष्ट हो ही जाएगी भगवान तक पहुंचते पहुंचते। फिर वहां तो केवल तुम दोनों मिलके एक हो जाओगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाए, और प्रेम गली अति साकरी जा मैं दो न समाए। आपको क्या लगता है, जब रास हुआ तो केवल शंकर जी आए? ना, हनुमान जी भी आए।
गोपी बनकर आए, नारद जी भी आए, गोपी बनकर आए। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप अपने उस रास लीला में कभी हमें भी सम्मिलित कीजिए, मतलब हमें भी उन गोपियों की तरह, जैसे उन्होंने जी भर के आपको देखा। रास क्या है? सहजता में मिलना। देखो, आप तपस्या करो 1000 साल तक, ओ तपस्या में भगवान प्रकट होंगे, दूर से कहेंगे वत्स वरदान मांगो, आप जो चाहोगे ले लो, और 2 मिनट में वरदान देके भगवान गायब। ये होता है तपस्या। आएंगे भगवान, वरदान देंगे, गए। लेकिन जब रास होगा तो ऐसा नहीं होगा। रास में भगवान आपके साथ बैठेंगे, आप जी भर के देखना, मिलना। मतलब कुल मिलाकर रास मतलब भगवान अपने भक्त को पूरा पूरा समय देते हैं। और किस भक्त को रास में सम्मिलित करेंगे? जो जन्म जन्म से प्रभु के सिवा कुछ ना चाहता। अरे उस रास में हम जैसे पापी छोड़ी जा सकते हैं। उस रास में करोड़ों जन्मों तक तप करने वाले, भगवान की याद में रोने वाले भक्त ही तो प्रवेश कर सकते हैं। सबका प्रवेश रास में हो जाएगा क्या? तुम समझते नहीं हो, कृष्ण का अर्थ ही नहीं समझते, रास का मतलब ही नहीं समझते, और ऊट पटांग बातें चालू कर देते हो। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। कैरेक्टर ढीला से तुमने जोड़ दिया भगवान की चरित्र लीलाओं को, 1 मिनट में जोड़ दिया, सोचा भी नहीं, विचारा भी नहीं, और आप लोग धड़ल्ले से सेंटेंस बोलते हैं। तो रास का मतलब क्या है? भक्त और भगवान का मिलन। उस मिलन में, जिस मिलन में कोई वासना, पवित्रता है, केवल मिलन है। समझ आई? किस किस को समझ आया रास का अर्थ? क्या है रास का मतलब? बोलो, क्या है रास? भक्त और भगवान का क्या है रास? तो आप रास रचाना चाहोगी भगवान के साथ? गोपी बनना चाहोगी? शंकर जी भी तरस रहे हैं गोपी बनने के लिए, नारद जी भी तरस रहे हैं गोपी बनने के लिए। तो आप गोपी बनना चाहोगे? हाँ या ना? बोलो। अरे गोपी भाव है। वृंदावन में जितने लोग रहते हैं, अधिकांश संत तो गोपी भाव से रहते हैं। अब इस भाव को आप लोग नहीं समझ, मैं कितना भी समझा रहा हूं, लेकिन आप अभी इस भाव तक पहुंचने में आपको बड़ा टाइम लगेगा। इस भाव के अधिकारी अभी आप नहीं हैं, अभी आप केवल सुने हैं, वो जागेगा नहीं। वो ममता, एक बात बताएं, जब तक लड़की मां नहीं बनती ना, तब तक उसके भीतर की ममता नहीं जागती। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उस लड़की से, वो लड़की से मां बन जाती है। और केवल मां नहीं बनती, उसके भीतर की करुणा, ममता उस बच्चे के लिए जाग जाती है। जैसे बिना मां बने ममता नहीं जागती, ऐसे बिना भगवान की कृपा से गोपी भाव नहीं जाग सकता। बिना भगवान की कृपा के वो प्रेम नहीं जागता, वो भक्ति नहीं जागती, वो जाग ही नहीं सकती। भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। सारी गोपियां को बुलाया, गोपियां आई। काम धाम दुहंत्यो भेयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सारा काम धाम छोड़ के गोपियां आई कृष्ण से मिलने के। भगवान बोले जाओ अपने घर, पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा, पति भगवान है। अच्छा बताओ पति कौन होता है? उत्तर दो मैया।
पति कौन? कौन से भगवान? पति कौन है? भगवान। आप पति को मानती हो भगवान? नहीं। क्यों? पत्नियां क्या हैं? पत्नियां बोलती हैं पति हमारा भगवान। आप क्या मानते हो पत्नियों को? लक्ष्मी। लक्ष्मी तो तुम अपनी बेटी को भी मानते हो, लक्ष्मी तो तुम अपनी मां को भी मानते हो। पत्नी कौन है? कहां हैं? जा रहे हैं? ठीक, जल्दी आइएगा। पत्नी कौन? उत्तर दो। जैसे पति भगवान होता है, किसी का पति सीधा साधा है तो उसे राम के रूप में देखना चाहिए। चंचल है, टेढ़ा है तो कृष्ण के रूप में देखना चाहिए। बौना है, छोटा है, वामन भगवान के रूप में देखना चाहिए। गुस्सैल है, क्रोधी है तो नरसिंह भगवान के रूप में देखना चाहिए। और पत्नियों को किस रूप में देखना चाहिए? हाँ, पत्नियां भी भगवान होती हैं। कौन सी भगवान? पत्नी कौन सी भगवान है? हाँ? अरे भैया तुम एक जगह हिट के हो। पत्नी कौन सी भगवान? कौन सी भगवान? आप बताओ। पत्नियां मोहिनी भगवान होती हैं। भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार, कौन सा अवतार? भगवान का मोहिनी अवतार ही स्त्रियों के रूप में प्रकट होता है। इसलिए संसार की हर स्त्री के अंदर मोहित करने की शक्ति होती है। वो पुरुषों को मोहित कर लेती हैं। कुछ अपने पति को मोहित कर लेती हैं तो कुछ अपने पड़ोसियों को मोहित कर लेती हैं, पर मोहित करती जरूर है, क्योंकि मोहित करने की शक्ति स्त्रियों के अंदर है। नहीं, सही है। तो स्त्रियों के अंदर क्या शक्ति है? मोहिनी शक्ति है। वो पुरुषों को, हाँ, इस संसार में सबसे बलवान कौन है जरा आप बताओ? सबसे बलवान भगवान। भगवान के अतिरिक्त बोलना, भगवान तो हैं ही सबसे बलवान। भगवान और समय, ये दो सबसे बलवान हैं। इसके अतिरिक्त बताओ सबसे बलवान कौन धरती पे है? कौन? हनुमान जी। अरे हनुमान जी तो हैं ही भैया। हाथी, इनका एंटीना ना सर्वर कमजोर है, कैच नहीं करता अब ज्यादा। क्या? हाँ, भगवान सबसे बलवान है, समय सबसे बलवान है, पर इस संसार में सबसे बलवान कोई है तो वो स्त्री है। स्त्री इतनी बलवान होती है, बड़े से बड़ा ताकतवर, बड़े से बड़ा पहलवान भी उसके सामने घुटने टेक देता है। हाँ या ना? रावण जैसों ने घुटने टेक दिए नहीं? इस संसार में सबसे बलवान कौन? स्त्री। इसलिए तो सारे छोरे परेशान हैं छोरियों के चक्कर में।
ना पढ़ाई हो पा रही है, ना कुछ हो पा रहा है, सारे लोग परेशान। सबसे बलवान कौन? स्त्री। रावण जैसों की ताकत नष्ट हो गई। रावण की बहन आई रोती भई, सूर्पणखा, ए भैया मेरी नाक कट गई, मेरे कान कट गए। उस स्त्री के कारण ही तो रावण भड़का गया। भीम भैया ने, एक नारी का अपमान हुआ द्रौपदी का, तो भीम ने कसम खा ली कि मैं तुम 100 के 100 को मारूंगा और द्रौपदी के बाल इस दुशासन के रक्त से धोए जाएंगे। नारी सबसे बलवान है। स्त्री के अंदर मोहित करने की क्षमता है, इसलिए स्त्रियों को इतना अच्छा रहना चाहिए घर में, बन सवर के, सज सवर के, कि आपका पति बस आप में ही मोहित रहे। आप यदि नहीं रहोगी बन सवर के तो किसी और से मोहित हो जाएगा। क्यों? इसलिए नारी को भी भगवान के रूप में देखा। इसलिए हमारे यहां कहा गया, पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई औरत, पराया पुरुष चक्कर में ना पड़ना, बचना। रावण की लंका ना बची पराई औरत के चक्कर में। अपना कल्याण चाहते हो तो पराई स्त्री से बचो। शादी कर लो, अपनी पत्नी के संग रहो। शादी भी विचार करके करना, क्योंकि आजकल शादी के नाम पर भी धंधा हो रहा है। कुछ लड़कियां शादी करती ही तलाक लेने के लिए, कि तलाक लेंगे कुछ पैसा मिल जाएगा, 10, 25, 50 लाख भी मिल गया, हो गया। साल भर में यदि उसे 50 लाख भी मिला तो बढ़िया बिजनेस है। अगले साल फिर किसी को फंसाएगी, फिर शादी करेगी, फिर तलाक का प्रस्ताव, 50 लाख वहां से लेगी। अच्छा धंधा है, करने वाले के लिए तो हर जगह काम है। ये भी एक काम चल रहा है मार्केट में। सही है कि गलत है? बोलो। आजकल छोरियों को समझा के रखो, बेटों को समझाना, बेटा किसी के भी चक्कर में ना पड़ो। आजकल तुम्हारे लड़कों को ना कुछ लड़कियां प्यार के झूठे जाल में फंसा लेती हैं, फिर शादी का दबाव देती हैं। चलो आप लोग भी बोलते हैं शादी कर लो, लड़का की मर्जी है, कर लिया। शादी के 1 साल के अंदर वो अपना ताव दिखा देती है, तलाक लेके चली जाती है। आपको लगा चली गई, अब वो जाके दूसरे को फंसाएगी, फिर वो तीसरे को। अब सोचो हर साल यदि उसे 40-50 लाख मिल जाए तो सौदा बुरा थोड़ी है। क्यों भाई? सही है? बिना कुछ किए 50 लाख मिल रहे हैं। आजकल ये भी एक बिजनेस है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आजकल जमाने में सब कुछ हो रहा है, सावधान। क्यों बेटा, ये हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? छोटू तुम बताओ, लाल कुर्ता, हो रहा? तुम्हें पता है कोई ऐसा केस? जानते हो अड़ोस पड़ोस में? आप में से कितने लोग वाकिफ हैं इस वाक्या से कि आजकल लड़कियों ने ऐसा धंधा, कुछ लड़कियों ने, देखो इतने लोग मेरी बात का समर्थन करने के लिए, कैसा भी चल रहा है मार्केट में। आपको पता है ये सब ऐसा चलता है बेटा। इसलिए किसी भी लड़की से इलू इलू ना कर लेना। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। विवाह करने के पहले पूरी पड़ताल करनी चाहिए। प्यार व्यार काम नहीं आता, बाद में धरा रह जाएगा तुम्हारा इश्क विश्क। क्यों? ये सब चक्कर में ना पड़ना।
ये 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधियारी रात। जिंदगी गुजारने का सवाल है तो प्यार व्यार नहीं चलता। जिनने मनमाने तरीके से प्यार, लव मैरिज करी, कोर्ट मैरिज करी ना, उनका भी तलाक हो जाता है। जब प्यार से शादी हुई एक दूसरे की राजी मर्जी से, तो तलाक क्यों हुआ? क्योंकि बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ। भाई आजकल लोग लड़के ना लड़कियों के शरीर को देखते, चमड़ी अच्छी होनी चाहिए, गोरा शरीर होना चाहिए। ये गोरा शरीर ही काम नहीं आता सब जगह, स्वभाव मायने रखता है, व्यवहार मायने रखता है। लड़की का आचरण कैसा है, लड़के का आचरण कैसा है, सुंदर है, बड़ी अच्छे शरीर की है, लेकिन वो शादी तुमसे करती है और व्हाट्सएप पे आई लव यू किसी और को भेजती है, फिर चल रहा है ये सब बेटा। इसलिए शादी विवाह में बड़ा विचार करना चाहिए। आजकल के लड़का लड़की बोलते हैं माई लाइफ माई चॉइस, इन्हें अक्ल नहीं है, कर तो लेते हैं शादी, बाद में रोते हैं। पहले के जमाने में माँ बाप शादी कराते थे तो 98% शादियां सक्सेस थी। माँ बाप के द्वारा ढूंढी गई लड़की और माँ बाप के द्वारा ढूंढा गया लड़का, 98% शादियां सक्सेस थी। 2% मान लो कि लड़का लड़की में कहीं उतार चढ़ाव होता था। लेकिन आज जितना भी ये लिव इन का सेटअप चल रहा है और लिव इन के बाद जो छोरा छोरी ब्याह करते हैं, इसमें 2% शादियां लिव इन वाली, लव मैरिज और कोर्ट मैरिज की 2% शादियां सफल हैं, 98% शादियां फेल हैं। ये आकलन आंकड़ा है, देख लेना, मार्केट का आंकड़ा। जो तुम कहते हो ना लव मैरिज करते हैं हम, ठीक है कर लो, केवल 2% शादियां सक्सेस होती हैं लव मैरिज वाली, बाद में रोते हैं लड़का लड़कियां 98%। इसलिए पानी पियो छान के और विवाह करो, पानी पियो छान के विवाह करो जान के। सब कुंडली मिलाओ, बाप दादा कौन है, खानदान कैसा है, कुटुंब कैसा है। कुटुंब वाली लड़की होगी, खानदानी लड़की होगी तो वो निभाएगी। जिसका कोई खानदान नहीं है, कुटुंब नहीं है, वो का निभाएगी। जिसके बाप दादों के संस्कार होंगे वो 2 बातें सुनेगी और रिश्ता चलाएगी। जिसने कभी संस्कार मिले नहीं बाप दादों से, वो काहे को सुनेगी। तुमने जरा एक सच्ची घटना बोल रहा हूं दिल्ली की, देखना आजकल क्या चला गया जमाना, सच्ची बोल रहा हूं। हमारे भैया रहते हैं दिल्ली में, एक बार मैं दिल्ली गया, उन्होंने बताया, ऐसी बात चल पड़ी तो उन्होंने बताया कि महाराज जी आजकल तलाक कैसे हो रहे हैं जरा सुनो। हमने कहा बताओ। बोले एक बहुत बड़ा आदमी करोड़पति, उस लड़के का ब्याह हुआ और दोनों परिवार संपन्न, लड़की पक्ष भी करोड़पति और लड़का पक्ष भी करोड़, दोनों अच्छे, एक से बढ़कर एक। लड़की दुल्हन आई, शादी के 1 महीना हुआ था कि तभी मेहमान आए लड़के के घर में। तो ससुर ने, बहू दिख गई तो बहू से बोल दिया, बेटा बहू अब मेहमान आए हैं, ये जरा गिलास में पानी ले आओ। ससुर ने कह दिया कि बहू जरा गिलास में पानी ले आओ। बहू बिगड़ गई, बोले ये काम नौकरों का है, पानी लाना। मैं कोई हल्के घर की हूं, बड़े घर की हूं, मैं पानी दूंगी, नौकरों का काम मैं करूंगी। इस बात के लिए उसने लड़ाई करी और तलाक ले लिया कि उस घर में मेरे से पानी मांगते हैं। तो मेरी प्रार्थना तुम माताओं से है, तुम अपनी बेटियों को इतना जूझू ना बनाना कि वो गिलास भर पानी भी ना दे सकें। हर परिस्थिति से लड़ने वाली, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाली छोरियां चाहिए। जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेगी वही छोरी उस ससुराल पक्ष को भी हर परिस्थिति में प्रसन्न रख सकती है। जो खुद प्रसन्न नहीं रहती वो नहीं रख सकती। हालातों से लड़ना सिखाओ। तुमने पढ़ाया लिखाया तो है, हालातों से लड़ना नहीं सिखाया। और कई बार जीवन में पढ़ाई काम नहीं आती, हालातों से लड़ना होता है स्वयं को। उस समय डिग्रियां काम नहीं आती,
अनुभव काम आता है जीवन का। इसलिए अपनी बेटियों को ना संस्कार दे के बड़ा करो। उनको बोलो कि बेटा रोटी बनाना सीखो, घर का काम करना सीखो, पढ़ाई करना सीखो, बिजनेस करना सीखो। सारा काम करें बेटियां और बेटे, सब करो। मैं भी झाड़ू पोंछा कर लेता हूं, मैं भी रोटी बना लेता हूं, मैं भोजन बना लेता हूं, मैं सब कुछ कर लेता हूं। घर गृहस्थी के सारे काम, बर्तन धुलने से लेकर, झाड़ू से लेके, कपड़े धुलने से लेके सारा काम मैं कर सकता हूं। मैं सब कुछ गृहस्थी के काम कर सकता हूं। पता नहीं कल कौन से हालात आ जाएं। माता सीता को थोड़ी किसी ने सोचा था कि अकेले जंगल में लकड़ियां काटना पड़ सकता है। लव कुश को ऐसे जंगल की लकड़ियां काट काट के पाल पोस के बड़ा किया। अपनी बेटियों को हर हालात के लिए तैयार करो। झांसी की रानी बनाओ बेटियों को, कल को आत्मरक्षा भी कर सकें। बिजनेसमैन भी बनाओ बेटियों को, काम करना भी सिखाओ, घर के काम भी सिखाओ। दो बातें सुन पाए, सह पाए, ससुराल की, पति की, सास की, ये भी सिखाओ। थोड़ा जीवन में क्या होना चाहिए, है ना? हमारे जीवन में धैर्य होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। चलो बताओ, रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्यार, समझदारी या सहनशीलता? क्या चाहिए? क्यों? रिश्ते चलाने के लिए क्या चाहिए बेटा? प्यार, पैसा, समझदारी, सहनशीलता। क्या चाहिए? क्या चाहिए मेरी मां? हाँ, रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरत है सहनशीलता। और आजकल के लड़का लड़कियों में सहनशीलता नहीं। दो बातें हुई कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। नहीं सहती आज की लड़की, और लड़का भी कम नहीं है। गलती केवल लड़की की नहीं है, लड़का भी, पुरुष वर्ग भी अभिमानी होता है। उसको इस बात का घमंड होता है कि मैं तेरा पति हूं, मतलब मैं बड़ा हूं। वो बड़ा समझता है अपने को, और अपनी लुगाई को पांव की जूती समझता है कि तुम मेरे पांव की जूती हो। अपने बेटों को भी ये संस्कार देना कि बेटा, पत्नी पांव की जूती नहीं होती, पत्नी तो माथे की पगड़ी होती है, माथे का मुकुट होती है। ये सिखाओ ताकि वो नारियों का सम्मान करना सीखे। पुरुष को भी भगवान के रूप में देखना चाहिए, स्त्री को भी भगवान के रूप में देखो, और स्त्रियां पुरुष को भी भगवान के रूप में। तुम दोनों एक दूसरे का सम्मान करोगे ना, गृहस्थी बिंदास चलेगी। सहनशील बन जाओ, दो बातें सह लो, कहने की जरूरत नहीं है ना। आप लोग सहनशील हैं कि नहीं? सास कुछ कहती है तो पलट के जवाब देती हो? सास कुछ कहे, ससुर कुछ कहे, जेठ जेठानी कुछ कहे, पति कुछ कहे, हमें कई बार दो बातें सुनना पड़ती हैं गृहस्थी को चलाने के लिए। चलाना है तो सुनो, नहीं चलाना तो आप बोल दो कि सुनो, जो आपको जवाब देना दे दो, बिल्कुल जवाब दो। लेकिन क्या जवाब देने से तुम्हारी गृहस्थी बढ़िया चलेगी? कई बार हमें चुप रहना पड़ता है। सीता माता पर लांछन लगाया गया तो राम चुप रहे, सीता माता चुप रही, समय आने पर जवाब दिया। कई बार जवाब गलत समय पर सही जवाब देने का प्रभाव नहीं पड़ता। जवाब देना चाहिए पर उस जवाब का एक सही टाइम आने दो। गलत टाइम पर सही जवाब दिया तो भी वो जवाब प्रभावी नहीं होगा। बात समझ में आई ना? इंतजार करो, सब्र रखो,
तुम्हारा भी वक्त आएगा। पत्थर पत्थर होता है, पर छेनी हथौड़ों की चोट खाते खाते हर चोट सहता है, तो वही पत्थर भगवान बन जाता है। वो पत्थर यदि चोट ना सहे तो भगवान कैसे बनेगा? जब पत्थर भी चोट खाकर भगवान बनता है, वो सहता है तो भगवान बनता है। बस सहने के कारण उस पत्थर की कीमत बढ़ गई। उसी तरह जब परिवार की कुछ बातें हम अपने आप को सहनशील बनाएंगे और बातों को सहते हुए रिश्तों को चलाएंगे तो हमारी भी कीमत बढ़ेगी। इसलिए अपनी बेटी और अपने बेटों को दोनों को ये संस्कार दो कि तुम दो बातें पत्नी की सुनो, दो बातें पति की सुनो। कई बार पुरुषों को पत्नी की भी सुननी पड़ती है, सास ससुर की भी सुननी पड़ती है, सुनना पड़ेगा। अब जैसे आजकल लोग दहेज मांगते हैं, इतना सारा दहेज दो। अब जब दहेज लिया है तो ताने तो सुनने पड़ेंगे। अब तुम इतना सारा लो और सोचो कि हमें कोई सुनाए ना, तो तुम अच्छा दहेज लेने वालों को आप क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, क्या बोलते हैं आप लोग राजस्थानी भाषा में? लालची नहीं, लालची तो हल्का है। दहेज लेने वाले को क्या बोलते हैं? भिखारी तो मंदिर के बाहर वालों को बोलते हैं। जो मंदिर के बाहर बैठ के मांगे वो भिखारी, और जो दहेज मांगे वो भिखारी नहीं, भिख मंगे। क्या है वो? क्या है वो? भिख मंगे। अरे भाई, दहेज नहीं लेना चाहिए। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आप जो चाहते हो अपनी मेहनत से कमाओ। ससुर के टुकड़ों पर पले तो क्या पले, गाड़ी में चल रहे हैं, पर वो गाड़ी है किसकी? ससुर साहब की। तो गाड़ी तो ससुर की है, तुम तो केवल ड्राइवर हो, मालिक तो ससुर है। तो ड्राइवर काहे बनना है? इच्छाओं को कंट्रोल करो। कोई अपनी मर्जी से दे दे तो ले लो, ससुर दे दिया ले लो, मांगो मत। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। दहेज मांगना अच्छा है कि नहीं? आप लोगों ने लिया दहेज? क्यों दहेज लिया आप लोगों के? नहीं नहीं। अब ये तो आप लोग ही जानते होंगे कि लिया कि नहीं लिया, लेकिन लेना गलत है। हाँ, लड़की वाला अपनी श्रद्धा से दे रहा वो सही है, वो गलत नहीं है। वो लड़की वाले की श्रद्धा दे रहा सही है, आपने मांगा वो गलत है। भगवान गोपियों के संग, गोपियां कहते हैं आप हमारे पति हैं। भगवान ने स्वीकार किया। गोपियों के संग भगवान रास रचा रहे हैं और जब भगवान गोपियों से कह रहे हैं कि पति की सेवा करो, तो बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति कितना महत्वपूर्ण है, रिश्तों की क्या कीमत है। एक भजन सुनाता हूं, सुनना है, नाचना नहीं है, और सुन के समझना है कि आज रिश्ते कहां चले गए और रिश्तों का क्या मूल्य है। भजन राजस्थान का ही, लेकिन इसे हमने हिंदी भाषा में
किया है। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। हो बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अच्छा, जब हमारा और आपका बुलावा आएगा, जरा कल्पना करो कि जब हमारा बुलावा आएगा और 1 मिनट शेष रह जाएगा, यमराज जी बोलेंगे चलो, तो आप बोलेंगे 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा सेवा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। जब आप 1 मिनट का समय मांगोगे, यमराज जी बस 1 मिनट दे दो, मैं बेटे से कुछ कहूं। जब आपके मृत्यु का टाइम आएगा और सिर्फ 1 मिनट बचेगा, क्या करोगे आप? 1 मिनट का सदुपयोग क्या? एक बाप बोला 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बाप बोला भाई 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 प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। एक बाप बोला कि भाई भाई कैसे रहें? आजकल सबसे ज्यादा कोर्ट कचहरी में केस भाई भाई के। प्रेम से रहो, हाँ, भाई को भाई के संग कैसे रहना। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। प्रेम से अब कोई गलती किसने करी, गलतियां भूल जाओ। भाई भाई प्यार से रहो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास मरने लग गई तो अपनी बहू से बोलती है क्या? सास बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आग्यो राम को। सास कह रही है परिवार को बांध के रखो, लड़ाई आपस में, झगड़ा आपस में ना हो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। अच्छा ये
बताओ, आप लोगों को आखिरी 1 मिनट में पति से कुछ कहने का मौका मिलेगा तो क्या कहोगे? क्या क्या कहोगे? पत्नी बोली, यमराज जी रुक जाओ, 1 मिनट का टाइम दो, पति से कुछ कहूं। क्या कहना है? पत्नी बोली पति से, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो क्यों राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो क्यों राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो। देखो पत्नी, भारत की पत्नी ये चाहती है कि जब मैं मरूं तो सुहागन मरूं, मैं मरूं तो सुहागन। भारत की हर स्त्री ये चाहती है कि मेरी उम्र से ज्यादा मेरे पति की और मेरे बच्चों की उम्र हो, खूब लंबी आयु हो बच्चों की, और मेरे पति की आयु मेरे से अधिक हो। मैं पहले जाऊं, बाद में सुहागन रहना चाहती। वही कह रही है, जरा 1 मिनट दो, पति से मांग आखिरी बार। क्यों? शादी के बाद आपने कभी अपने हाथों से अपनी पत्नी की मांग भरी? नहीं, काहे नहीं भरते? हा? पत्नी है आपकी, कहाँ है? घर पे है, जाना यहां से तो अपनी पत्नी की अपने हाथ से मांग भरना। आओ आज हम तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। अरे पत्नियां क्या चाहती हैं? भगवान राम माता सीता के बालों में पुष्प लगा रहे हैं, भगवान राम माता सीता का श्रृंगार कर रहे हैं, और तुम्हारी पत्नी सोचो कितनी खुश होगी जब आप अपने हाथ से उसके मांग भरेंगे, उसके बालों में जरा गजरा लगाएंगे, नहीं खुश होगी? बोलो क्यों? आपको भी कह रहे हैं, तुम्हारी है? मांग वांग भरते हो कभी? कितनी बार भरे शादी के बाद? शादी बस में, उसके बाद कभी नहीं। काहे? और आप शादी में भरी थी मांग, उसके बाद कब? काहे नहीं? तुम्हारे कपड़े रोज धुलती है वो, तुम्हारे लिए भोजन रोज बनाती है वो, तुम्हारे सारे ख्याल रखती है सब प्रकार का वो। क्या उसकी खुशी तुम्हारी खुशी मायने रखती है? उसकी खुशी मायने नहीं रखती। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से रहना चाहिए। और प्रेम कैसे होगा? आओ आज हम तुम्हारी मांग भरते हैं, उसे अच्छा लगेगा। आओ आज हम तुम्हारे बालों में पुष्प लगाते हैं। आप लोग हंस रहे हैं, पत्नी के बिना आप सब अधूरे हैं। पत्नी हमारा अभिन्न अंग है, एक माँ, और माँ के बाद यदि पुरुष का कोई ख्याल रखता है तो जैसा ख्याल माँ रखती है, माँ के बाद कोई रख सकता है, सिर्फ पत्नी रख सकती है। तीसरा नाम आप बता दो, रख सकता है? उस पत्नी को तुम ना इग्नोर करते हो, चल चल जा, नहीं, सम्मान दो, नारी का आदर करो, पत्नी के साथ
केवल भोग विलास के लिए ही क्यों जाना? पत्नी को कभी खुशी अपनी बातों से दो। पत्नी को कभी राम जी श्रृंगार कर रहे हैं माता जानकी का। जब जंगल गई ना माता सीता, तो जंगल के कपड़े पहनने नहीं आते थे माता सीता को, तब भगवान राम ने उनकी मदद करी। राम ने उनको कपड़े पहनाए। ये पति का धर्म तुम समझते नहीं हो। पति केवल वो नहीं है जो केवल बच्चों के लिए स्त्री के पास जाए, भोग विलास के लिए जाए ना। हर समय कंधे से कंधा मिलाकर हर समय पत्नी का साथ दे। उसकी भी खुशी पूछो कि तुम्हारी खुशी किसमें? नहीं, क्या उसका मन नहीं होता होगा कभी? ये श्रृंगार आज का नहीं है, राम करते थे। श्री कृष्ण और राधा रुक्मणी सब प्रेम से रहते। सत्यभामा जी ने बोला कि मुझे जो स्वर्ग में कल्प वृक्ष है उसका पुष्प लाओ, मेरे बालों में लगाओ। भगवान गए, इंद्र से लड़ गए, कल्प वृक्ष उखाड़ के ले आए। सत्यभामा मैया के बालों में भगवान कृष्ण अपने हाथ से पुष्प लगा रहे हैं। पत्नियां चाहती हैं कि मैं अब सोचो पत्नी कितनी अच्छी होती है जो ये चाहती है कि मेरी आयु से ज्यादा मेरे पति की आयु। क्या आपको ऐसी भावना का सम्मान नहीं करना चाहिए? बोलो। तो आज जितने बूढ़े यहां बैठे हैं, शादीशुदा लोग, जाते ही अपनी डोकरी के बालों में फूल लगाना। नहीं लगाओगे? क्यों? आपकी है धर्म पत्नी? भैया आपकी? हाँ। कहाँ है? मायके हैं? घर पे हैं? तो आप लगाना। कल से आप लोग हर 15 दिन में एक बार समय निकालकर कहना कि आज जब पत्नी श्रृंगार कर रही हो और कभी आप पहुंच गए तो लो सिंदूर, बोलो आज लाओ मैं तेरी मांग भर देता हूं, है ना? अकेले में छोरा छोरी ना देखवे पावे, नहीं कहेंगे डोकरा देखो जरा बुढ़ापे में। आप लोग में मुझे पता है कि आप लोग डर के कारण नहीं, आपके अंदर प्रेम तो बराबर है, लेकिन आप मर्यादा में रहते हैं, अच्छा है। लेकिन भाई हमें उस प्रेम को अंदर ही नहीं रखना, प्रकट भी करना है। कई बार प्रेम अंदर तो है पर वो प्रकट नहीं हो पाता। क्यों जी? इसलिए प्रेम अंदर भी होना चाहिए और प्रेम बाहर भी प्रकट भी होना चाहिए। तो लगाओगे ना बालों में पुष्प और मांग भरोगे? हाँ। और हर 10 दिन में एक बार आई लव यू बोला करो अपनी अपनी पत्नियों को। बोलेंगे? हाँ। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। अच्छा ये बताओ, आप अपने छोरा छोरियों के सामने भी अपनी पत्नी की मांग भरो, इसमें कोई बुराई है? मंडप के नीचे जब आपने मांग भरी पहली बार, उस समय तो सारा समाज था? नहीं था? नहीं था। जब पहली बार आपने गले में मंगलसूत्र और माला पहनाया, उस समय तो समाज के सामने ही पहनाया था। इसलिए आप अपनी पत्नी की मांग भरें, बच्चों के सामने भी भरें तो कोई बुराई नहीं है। इससे बच्चे भी सीखेंगे कि भाई देखो हमारे बड़े बूढ़े बुढ़ापे में इतने प्रेम से रहते हैं, तो हमें भी इतने प्रेम से ही रहना चाहिए।
आप दोनों को प्रेम बच्चों के सामने भी प्रकट करना चाहिए, ताकि उनको ये मैसेज मिले कि देखो हमारे दादा परदादा बुजुर्ग इतने प्रेम से हैं, तो हम भी लड़ाई झगड़ा आजकल के छोरा छोरी करते हैं ना। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। कन्हैया से बात करना है, किस किस को करना है? कर लो। क्या बात करेंगे? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। क्या बात करोगे आखिरी में आप भगवान से? भगवान से क्या कहना? जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से। भोला वो क्यों राम को, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से। बुलावो क्यों राम को, बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो क्यों राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो क्यों राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो क्यों। राम को। इसलिए रिश्तों को समझो। भगवान गोपियों के संग रास रचाने लग गए, दिव्य रास हुआ। तभी गोपियों को अभिमान आया, हम बड़ी सुंदर हैं, छोड़कर भगवान चले गए। सारी गोपियां तड़पती रहीं, कृष्ण कहाँ? देखो जहां अभिमान होता है ना, भगवान गोपियों के संग रास रचाए, पर गोपियों को ये लगा कि हम कितनी सुंदर हैं कि कन्हैया हमारे आगे पीछे डोल रहे हैं। अभिमान आ गया, और जहां अभिमान होता है ना, वहां भगवान ठहरते नहीं। इसलिए कहता हूं, किसी चीज का कभी घमंड मत आने देना, भगवान रुकेंगे नहीं। चले गए। भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां विलखने लगी, व्याकुल हो गईं। कृष्ण कहाँ हो? कृष्ण, हा रघुनंदन, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर कहाँ हो? सारी गोपियां विरह में डूबी हैं, व्याकुल हैं। गोपियों ने गीत गाया। पहले तो सारी गोपियों ने कृष्ण का चिंतन किया, जिस रास्ते कृष्ण गए उस रास्ते चली। एक एक गोपी लीला अभिनय करती है, कृष्ण बन गई गोपियां, कोई पूतना बन गई, कोई कुछ बन के। अंत में राधा रानी को भी श्याम सुंदर ने जब छोड़ा, तो राधा रानी को देखकर गोपियां कहने लगी, राधा क्या तुझे भी कृष्ण ने छोड़ दिया? सारी गोपियों ने मिलकर एक गीत गाया, हे कृष्ण जयति तेधिकं जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वता जयते दर्शना दीक्षुता बता
शुल्क दासिका वरद देन तो नेह बधा। सारी गोपियों ने कहा कृष्ण हम कहाँ जाएं, आपके बिना मर जाएंगी। जब गोपियों ने आर्त भाव से पुकारा, हे कृष्ण कहाँ चले गए, आपके सिवा कोई सहारा नहीं। और देखो भक्त का अंतिम जो उपाय है भगवान को पाने का, वह यही है कि भगवान की याद में केवल रोया जाए। क्या किया जाए? रोया जाए। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। एक भक्त, देखो मैं पूजा से रिझा नहीं पाऊंगा, पाठ से रिझा नहीं पाऊंगा। एक बच्चा माँ की कितनी भी स्तुति करे, शायद उस स्तुति से बच्चे को माँ ना मिले, लेकिन बच्चा यदि रोने लग जाए तो फिर माँ अपने आप को रोक नहीं सकती। रोते हुए लाल के पास दौड़ती है, क्या हुआ, आकर गले से लगाती है। ऐसे ही जब भक्त रोता है ना तो भगवान दौड़ पड़ते हैं भक्त के लिए, क्या हुआ, क्यों रो रहा है। इसलिए भगवान को पाना है तो उनकी याद में आंसू बहाना सीखिए, उनके लिए रोना सीखिए। भगवान के लिए जब गोपियों ने रो करके पुकारा, तब भगवान प्रकट भये और गोपियों को दर्शन दिया, और प्रकट होकर भगवान ने महारास रचाया। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर भगवान ने लीला रची। भगवान की रास लीला नित्य लीला है, वो चल रही है सदा। सुदर्शन और शंखचूड़ पर भगवान ने कृपा की, गोपियां अपने घर आईं। अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया, केसी और व्योमासुर को भगवान ने मारा। भगवान को लेने अक्रूर जी आए। कंस के राजा मथुरा के राजा कंस ने अक्रूर जी से कहा, जाओ कृष्ण को लेकर आओ। कृष्ण को लेकर आए। भगवान जब जाने लगे वृंदावन से, गोपियों ने कहा, कन्हैया हमारे संग रहने की कसम खाई, अब कहाँ जा रहे हो? बोले 2 दिन में आऊंगा। 2 दिन का कह के चले गए, लौटे नहीं। गोपियां रथ के आगे लेट गईं। हमारे अब जीवन का आपके बिना क्या, तुम्हारे बिना जीवन भी कोई जीवन है। मरना चाहती हैं गोपियां। देखो प्रेम की अंतिम श्रेणी है। हम आपके बिना जी गए तो ये प्रेम कहाँ है? जी ना पावे ये प्रेम है। राम के बिना सब जी गए, एक ना जी पाए। कौन? कौन? दशरथ। राम के बिना सब जी गए, सब रह गए, पर दशरथ जी ना रह पाए। इसलिए प्रेम दशरथ जी जैसा, प्रेम की प्रतिमूर्ति दशरथ जी। जो रह गए ठीक है, पर जैसे मछली का प्रेम है पानी से, सांप का प्रेम भी पानी से, कछुए का प्रेम भी पानी से, और मेंढक का प्रेम भी पानी से। लेकिन कछुआ, मेंढक, सर्प ये तीनों पानी के बिना रह लेते हैं। पर विडंबना मछली की है कि वो पानी के बिना निकालोगे तड़प के मर जाएगी। हाँ या ना? वो मछली जैसे तड़पती है ना पानी के लिए, ऐसे ही जो भक्त तड़पता है भगवान के लिए, उसके लिए भगवान कल पर नहीं टालते। ऐसे तड़पते हुए भक्त के सामने तुरंत प्रकट हो जाते हैं। बस वो तड़प असली हो, बनावटी ना हो, वो प्रेम सत्य हो। ऐसा प्रेम था गोपियों का। चले गए भगवान, मथुरा पहुंचे। धोबी था कंस का,
कंस के कपड़े लेकर जा रहा था, मांगा भगवान ने, भैया ये कपड़े मुझे दे दे। बोला तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े देखे हैं? एक मुठिका मारा भगवान ने, धोबी का उद्धार हो गया। ये धोबी पिछले जन्म का वही धोबी है जिसके कहने से माता सीता का वनवास हुआ। आज इसका उद्धार हुआ भगवान के हाथों। दर्जी ने कपड़े नाप के किए, दर्जी पर कृपा। सुदामा नाम का माली भगवान को पुष्पों की माला पहनाता है। और एक स्त्री थी, नाम था कुब्जा। ये कुब्जा पिछले जन्म में कौन थी? सूपनखा। अच्छा ये बताओ, सूपनखा सही थी कि गलत थी? उत्तर दो, सही या गलत? उत्तर जोर से। सही? हां, मीराबाई ने भी भगवान को पति के रूप में चाहा, और सूपनखा कोई गलत तो नहीं कह रही थी, भगवान से यही तो कह रही थी कि हमें आपसे ब्याह करना है। और भगवान को देखकर किसका मन नहीं ललचाएगा? तो भगवान को देखकर सूपनखा यदि विवाह का प्रस्ताव रखती है तो गलत क्या है? अपराध क्या था सूपनखा का? किस अपराध से नाक कान काटे गए? अपराध सिर्फ इतना था कि वो राम को तो चाहती थी, लेकिन सीता माता को नहीं चाहती थी। राम को स्वीकार करना चाहती पर सिया को स्वीकार नहीं करती। और हमारे यहाँ अकेले राम को कोई स्वीकार करना चाहे तो वो नाक कान के बिना है। अकेले राम को नहीं, सिया के संग राम को स्वीकार करो। अकेले कृष्ण को नहीं, राधा के सहित कृष्ण को। अकेले नारायण को नहीं, लक्ष्मी के सहित नारायण। युगल उपासना। सूपनखा ही इस जन्म में कुब्जा बनी। और आज भगवान ने कहा, अरे सुंदरी चंदन लेकर कहां जा रही हो? बोले कंस को। हमें लगाओ। आज भगवान को अपने हाथों से कुब्जा ने चंदन लगाया। देख रही है बड़े सुंदर हो। भगवान ने कहा तुमने हमें चंदन दिया है, अब देखो हम क्या देते हैं। तुमने हमें चंदन दिया, अब हम तुम्हें ऐसा बनाएंगे कि सारी दुनिया तुम्हें वंदन करेगी। कुब्जा के पांव में पांव रख के एक ठोकर लगाई गिरधर गोपाल ने कि कुब्जा की कुबड़ अंदर सुंदर हो गई। कुब्जा चंदन का दान कर दिया, इतना सा दिया। कुब्जा ने क्या दिया? जरा सा चंदन। भगवान ने सब कुछ दे दिया, अपने आप को दे दिया। भगवान इतना सा लेते हैं, इतना सारा करके देते हैं। आज लोग कहते हैं ना, महाराज जी हम बड़े गरीब हैं। गरीब क्यों हो जानते हो? क्योंकि तुमने लेना ही लेना सीखा है, देना नहीं सीखा। उठाकर देख लो इतिहास, आज भी देख लो, जिन्होंने दीन दुखियों को, साधु संतों को, जरूरतमंदों को आज भी जिन्होंने देना सीखा है, आज भी वो गरीब नहीं है, संपन्न है। देख लेना उठाकर। जो जितना दीन दुखियों की सेवा करता है, जो जितना भूखों की भूख मिटाने का प्रयास करता है, वो गरीब नहीं है। गरीब जानते हो कौन है? जो सिर्फ अपना देख रहे, अपना सोच रहे। गरीबी से बचना है तो अपने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा किसी भूखे को भोजन कराने में समय लगाओ। पैसा खर्च करो वहां जहां आप किसी भूखे को रोटी दे सकें। कितने लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा
कि महाराज जी, हमने गौरी गोपाल आश्रम में ये संतों का जो भोजन होता है, उन्होंने कहा कि हमने संतों को भोजन कराया, अन्नदान किया, तो हमारा धन बढ़ने लग गया, कई गुना हम सफल हो गए, हमारा काम नहीं चलता था, काम चलने लग गया, पैसे की बड़ी तंगी थी, पैसे से अब हाथ मजबूत हो गए। हमने कहा जब गौरी गोपाल आश्रम में आ रहे संतों को आप भोजन कराएंगे, संतों की सेवा करेंगे, तो भला भगवान आपको दुखी कैसे रहने देंगे। जब आप किसी की भूख मिटाएंगे तो भगवान खड़े हैं ना आपका हाथ थामने के लिए। धन तब बढ़ता है जब आप उस धन का सदुपयोग करते हैं, किसी के भलाई में खर्च करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी एक सवाल है। क्या? मैं ही राजा क्यों बना और कोई मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस समय मैं पैदा हुआ, इस समय बहुत लोग पैदा भये, पर मैं ही राजा क्यों बना। गुरुजी ने कहा कि फलाने पहाड़ पर चले जाओ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वहां एक साधु रहते हैं, वो देंगे। राजा बड़ी जिज्ञासा लेकर साधु के पास गया। साधु जी बताओ, मैं राजा क्यों बना? मेरे समय पर तो बहुत लड़के बच्चे पैदा भये, वो राजा क्यों नहीं बने, मैं ही क्यों बना। वो साधु को राजा ने ध्यान से देखा तो वो अपना मांस नोच नोच के खा रहा था। साधु, राजा बोला कि बाबा जी आप ये क्या कर रहे हैं। साधु ने कहा कि तुम जाओ, उस पहाड़ पर एक संत हैं, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा की जिज्ञासा और बढ़ी। सवाल तो यही था कि मैं ही राजा क्यों बना, और कोई राजा, जितना सुख मुझे है इतना सुख और किसी को क्यों नहीं मिला। दूसरे संत के पास गए तो वो संत अंगार खाने की कोशिश करें और जल जाए तो गिर जाए अंगार। संत जी ने, राजा ने कहा महाराज ये आग काहे खा रहे हो, हम आपको रोटी देते हैं। साधु ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उस गांव में बच्चा पैदा होने वाला है, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा, जा। राजा गए, बच्चा पैदा होने वाला, बच्चा पैदा हुआ, राजा ने गोद में लिया, उस नवजात बालक से पूछा भाई तुम कौन हो, और वो साधुओं ने तुम्हारा पता दिया, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि राजा मैं क्यों बना। उस नवजात बच्चे ने कहा महाराज आप अभी कितने साधुओं से मिले? बोले 2। और बच्चा बोला मैं 3 और आप 4। उसने कहा बच्चे ने, महाराज हम चारों पिछले जन्म में सगे भाई थे। अच्छा, तो राजा मैं क्यों बना? बोले हुआ ऐसा कि हम चारों बड़े गरीब थे, हमारे यहां खाने को रोटी नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि हम लोग किसी दूसरे गांव गए तो वहां भंडारा हो रहा था, तो हम लोगों को पूड़ी और साग मिली, साग पूड़ी मिली। हम चारों ने पत्तल में 4-4 पूड़ी रखी, कई दिनों से भूखे थे, हम चारों खाने बैठे ही थे कि एक भूखा आया और बोला भैया बड़ी भूख लगी है, खाने को दे दो। तो बड़े भैया ने बोल दिया कि हम तुझे दे देंगे, तो क्या हम अपना मांस खाएंगे? तो आज वो ऐसी बुद्धि बनी कि वो अपना नोच नोच के खा रहे हैं। दूसरे से मांगा तो दूसरे ने कहा हम तुझे दे देंगे, तो हम तो खुद भूखे हैं, क्या हम अंगार खाएंगे? तो वो अंगार खा रहा। तीसरा
उस बालक ने कहा कि मेरे से कहा उस आदमी ने कि भैया मैं बड़ा भूखा हूं, मुझे भी कुछ दे दो। तो मैंने कहा कि यदि मैं तुझे दे दूंगा तो मैं भूखों मर नहीं जाऊंगा, तो अभी मैं पैदा भया और अभी मैं मर जाऊंगा। और तुम जब वो तुम्हारे पास आया तो तुमने अपनी पूरी थाली, जिसमें केवल 4 पूड़ी थी, जरा सी साग थी, 4 पूड़ी, जरा सा अन्न, तुमने उस भूखे को खवाया। उस अन्नदान के कारण भगवान ने तुम्हें राजा बना के भेजा है कि जाओ, तुमने किसी दूसरे का दुख और दर्द समझा है, इसलिए तुम राजा बनने के लायक हो। जो दूसरों का दुख दर्द समझेंगे वही तो महान बनेंगे, जो दूसरों का दुख दर्द पीड़ा नहीं समझेंगे वो काहे महान बनेंगे। तो अन्नदान की इतनी महिमा है कि 4 पूड़ी देने वाला राजा हो गया। इसलिए जिनका पेट भरा है उन्हें खिलाने से कोई पुण्य नहीं है, जिनके पेट में भूख है उन्हें देने का पुण्य है। इसलिए भूखे को भोजन कराओ। आप लोग पार्टियां देते हो जन्मदिन में, सालगिरह में, एनिवर्सरी इत्यादि में पार्टियां देते हो। उस पार्टी में कोई ऐसा नहीं है जिसे भूख हो, सब ऑलरेडी अच्छे घर से हैं, खाते पीते हैं। आपने अपने जन्मदिन में क्या एक भी ऐसे व्यक्ति को भोजन दिया जिसको वास्तविक में भूख लगी हो और रोटी का जुगाड़ ना हो? सोचो कि कोई भूखा हो और उसे कोई रोटी देने वाला ना हो और आप रोटी दे दें, तो आपने रोटी देकर उसके प्राणों की रक्षा करी है, मतलब आपने जीवन बचाया है। जीवन दान देने का पुण्य अन्न दान करने से है, क्योंकि अन्न ही जीवन है। इसलिए आपसे कहूं कि जब आपका जन्मदिन आए, शादी की सालगिरह आए, तो गौरी गोपाल आओ। ये संत लोग भोजन करते हैं, लाइन में लगकर देखो रोटी लेते हैं। ये भजन करने वाले साधु हैं जिन्होंने कृष्ण के सिवा कुछ चाह नहीं रखी, भिक्षा मांग कर अपना खाते हैं, भजन करते हैं। आपकी रोटी यदि सहायक बन जाए उनके भजन में तो कितना बढ़िया है। इसलिए अन्नदान करिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों को भोजन मिल रहा है आप भी दीजिएगा। इन संतों को रहने के लिए एक संत निवास की जरूरत है। आप चाहेंगे तो आपके द्वारा एक संत निवास बनाया जाएगा। संत फुटपाथ पर ना सोएं, 1 गज 2 गज आप भूमि का सहयोग करिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में 150 बच्चे पढ़ते हैं, जिन अपने बच्चों को आप पढ़ाते हैं और आप लोग अपने 1-2 बच्चों को पढ़ाने में कितना खर्चा करते हैं। तो जहां 150 बच्चे होंगे वहां का खर्चा, आपसे केवल इतनी प्रार्थना है, ये हमारे गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे कीर्तन भी करते हैं, भजन भी करते हैं और बढ़िया पढ़ाई भी करते हैं। तो आप भी इन बच्चों की शिक्षा में आप कुछ मत दो तो भोजन दे दो कि आज हमारी तरफ से गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे भोजन करेंगे। आप भोजन दे सकते हैं। आप गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों को भोजन दो। एक बच्चे को गोद ले सकते हैं, एक बच्चे को आप भोजन, कुछ भी सेवा कि मेरी तरफ से एक बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा। गौरी गोपाल आश्रम में गौशाला है, आप भी गौदान करिए। गायों के लिए भूसा, खली, चोकर, गुड़ की व्यवस्था आप करिए। थोड़ा थोड़ा सा सहयोग करेंगे। गौदान जरूर करना चाहिए, गाय सबकी माता है। तो गौरी गोपाल गौशाला में आपकी रोटी भी गौ माता खाए और आपको आशीर्वाद दें। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, निःशुल्क भोजन, सबको पेट भर भोजन मिल रहा है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? पाई ना? कोई शुल्क लगा क्या? देखो, हमने बताया कि 4 पूड़ियां दान करने से एक व्यक्ति राजा हुआ।
इसलिए आप भी कुछ रोटियां, गौरी गोपाल रसोई चलती है अखंड, कोई भी आए सबको पेट भर भोजन। आज हमारे भैया जी ने भी ये सेवा की और इनकी ओर से भी कथा तो सुन ही रहे हैं, यहाँ की सेवाओं से भी आप जोड़ रहे हैं अपने आप को। भैया श्री ललित जी, आपने भी आज अपने हाथ से बांटा, अच्छा लगा आपको बांट के? अन्न दान करने का एक अपना सुख है, देने का भी एक अपना आनंद है। पता है, जब आप किसी भूखे को रोटी देते हैं तो देने की जो खुशी है ना, वो बड़ी है। तो आप भी एक दिन की रसोई बंटवाओ और सेवाएं गौरी गोपाल भगवान की रसोई सेवा से जुड़ो। एक दिन की सेवा आप, हमारी ओर से भी आज भक्त भोजन करेंगे, सेवा होगी। यहां पर हमारी बेसहारा माताएं रहती हैं, 282 वृद्ध माताएं हैं, 282 282 वृद्ध माओं में से किसी एक माँ को आप गोद लेकर उन माँ को भोजन देने का संकल्प आप ले लो। एक माँ का सहारा आप बनो, माँ को गोद ले लो, सेवा करो। इन माँओं के लिए जो गौरी गोपाल का निर्माण हो रहा है, आश्रम का, जहां वृद्ध माएं सुखपूर्वक रह सकेंगी। अभी माताओं के लिए जगह कम है, एक माताओं के लिए एक योगा हॉल भी चाहिए जहां योग कर सकें। अभी माताओं के लिए एक ऐसा स्थान चाहिए जहां सभी माताएं एक साथ बैठ के भोजन कर सकें। अब ये सारी व्यवस्था इस नए गौरी गोपाल में है, जहां सभी माताएं रहने की, खाने पीने की, एक छोटा सा हॉस्पिटल भी रहेगा इसमें। हमारी कोई माता बीमार पड़ जाती है, हॉस्पिटल ले जाओ, तो हॉस्पिटल तो ले जाएंगे, लेकिन कई बार ना घर में डॉक्टर बोलता है कि बोतल चढ़ानी है, कुछ चीज़ें होती हैं जो घर बैठे भी आप कर सकते हैं। एक छोटा सा हॉस्पिटल जहां सामान्य चिकित्सा हम माँ की कर सकें, इमरजेंसी ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। तो एक, अब सोचिए इतनी सारी माताएं हैं ना, 282 माताएं, तो एक हॉस्पिटल तो होना ही चाहिए छोटा सा। हम कुछ डॉक्टरों से बात किए, वो बोले कि हम हफ्ते में एक दिन आ जाया करेंगे आपकी माँ को देखने। हमने कहा अच्छा है। एक डॉक्टर साहब बोले कि हम आपको जो डॉक्टरी सामान लगता है वो देंगे। तो किसी भक्त से मैंने कहा कि आप एक वेंटिलेटर दे दीजिएगा, ताकि इन माँओं को ज़रूरत पड़ने पर वेंटिलेटर, डॉक्टर आएंगे यहीं चेक कर लिया करेंगे। हॉस्पिटलों का तो खर्चा भी बहुत है ना। अब यहाँ तो रोज कोई ना कोई माता बीमार पड़ती, तो अब सोचिए ये गौरी गोपाल में अब माताओं को रहने का भी रहेगा, यहाँ उनके अलग से खाने का एक हॉल रहेगा, योगा हॉल अलग रहेगा, उनका एक हॉस्पिटल रहेगा। मतलब एक पूरा बहुत बड़ी व्यवस्था है, मैं आपको समझा नहीं पाता। कई बार आपके घर में 4 लोग होते हैं, 4 लोगों के लिए कमाते कमाते आप बुढ़े हो गए, 4 लोगों की सेवा करते करते आपका काम हो नहीं पा रहा है, परेशान हैं आप, टेंशन में चले जाते हैं 4-6 लोगों की सेवा करते करते। और जहां इतनी सारी माएँ हो और इतनी बड़ी व्यवस्था हो, तो आप सबके सहयोग से ही तो हो रहा है, आप सबका ही तो सहारा है। भगवान तो मूल रूप से हैं। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी की क्या जरूरत थी? क्या राम को किसी की जरूरत थी? राम खुद अपना काम कर लेते, लेकिन नहीं, राम जी अपने भक्तों को मौका देते हैं कि जाओ, इससे तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। एक गिलहरी का भी योगदान था राम सेतु में। राम सेतु बना तो किसका योगदान था? एक छोटी सी गिलहरी ने क्या दिया? बोलो। जरा से बालू के कण उस सेतु में डाले, राम ने हाथ फिराए, आज भी उसके पीठ पर उंगलियों के निशान, वो धारियां राम जी की हैं, बताया जाता है। देखो ना, हम गिलहरी बनकर ही सही गौरी गोपाल के निर्माण वाले आश्रम में, जहां गौरी गोपाल दूसरा आश्रम निर्माणाधीन है, उसमें गिलहरी बनकर एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट का सहयोग देंगे
तो आप लोगों के सहयोग से माताओं के लिए आश्रम बनेगा और माताएं जब यहाँ रह करके सुख पाएंगी, आनंद पाएंगी, तो उसका फल आपको तो मिलेगा, क्योंकि आपने एक ईंट ही लगाई आपकी तरफ से। आप कह सकते हो कि ये गौरी गोपाल में मेरा भी धन लगा हुआ है, ये तो पुण्य के शेयर है, आप भी पुण्य करते हैं। एक ईंट का, एक मुट्ठी नमक का, तो वो तो आपका है ना कि आपने दिया है। इसलिए कुछ ना कुछ आपका भी योगदान गौरी गोपाल के निर्माण में हो, ताकि माँओं के लिए जो बन रहा है बड़ा आश्रम, इसमें एक मंदिर भी रहेगा, भगवान लक्ष्मी नारायण जी विराजेंगे, राम दरबार होगा, भगवान श्री कृष्ण होंगे, ऊपर तैयार हो रहा है, आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के निर्माण में आप भी सहयोग कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, हो जाएगा, मुझ पर लोड नहीं पड़ेगा अकेले, और मैं अकेला कर भी क्या सकता हूं। ये माताओं के लिए मंदिर है कि यहां बैठ के वो भजन करें, कीर्तन करें। अपनों ने ठुकराया ना होता तो उन्हें क्यों आना पड़ता, अब आई हैं तो हम सबका कर्तव्य है, आओ, यदि ईश्वर ने लायक बनाया है ना, सेवा करिएगा। भगवान आप सबको जितना आप देते हैं याद रखिएगा, जब आप किसी बेसहारा के लिए देते हैं, आप एक कमरा बनवा के माँ को दे सकते हैं कि हमारी तरफ से गौरी गोपाल में एक कमरा, एक कमरे की छत डलवा सकते हैं, एक माँ को आप गोद, इन माँओं को भोजन के आज सारी माएँ हमारी तरफ से खाएंगी, सारी नहीं तो एक माँ को आप भोजन दे सकते हैं। आप लोग देना बंद कर दोगे तो सेवाएं बंद हो जाएंगी। हम तो आपके ऋणी हैं। हमारे मालती पानिया जी मुंबई महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने वृद्ध माओं के लिए 37,500 रुपये का सहयोग भेजा है। एक बार ताली बजा के मैया का स्वागत करेंगे कि देखो, एक वृद्ध माँ ने दूसरी वृद्ध माँ का सहारा बनकर एक माँ ने देखो सेवा की। स्वर्गीय श्री चंद्रकला देवो जी, वही बाप स्वर्गीय श्री छबील दास जी, सा परिवार वृद्ध माओं की सेवा और अन्य क्षेत्र के लिए आप फतेहाबाद हरियाणा से हैं, 50,000 रुपये का योगदान दे रहे हैं। नरेंद्र कुमार जैन जी आगरा से हैं, संपूर्ण सेवाओं के लिए 1 लाख का आपने सहयोग पहुंचाया है। आप सब भगवान की कृपा के पात्र बने। जितना आपने दिया है ना बिहारी जी, उसका कई गुना करके लौटाएं। कितनी दुआएं निकलती हैं इन माँओं के अंदर से जब आप सहयोग करते हैं। आओ आप भी इन माँओं का आशीर्वाद और दुआएं लो। आप में से कुछ भक्तों के नाम हैं, और जो नाम यहाँ से बोले जाते हैं केवल हम और आप नहीं सुनते, बिहारी जी सुनते हैं कि इन्होंने सही कार्य के लिए अपने धन को बढ़ाया है, धर्म से जोड़ा है। आओ नाम सुनते हैं उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। श्री राधे। बड़ी सुंदर पावन कथा पूज्य सतगुरुदेव भगवान ने सुनाई। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सतगुरुदेव भगवान के लिए। बड़ी सुंदर प्यारी कथा के साथ में सेवाओं की चर्चा करते हुए सेवाओं के बारे में बताया, और आप जितने भी लोग वृंदावन आए आप सबने अपनी आंखों से इन सेवाओं को देखा होगा और ये अनुभव भी किया होगा कि जितना बताया और दिखाया जाता है उससे कई गुना कार्य वास्तव में यहाँ सेवाओं के रूप में हो रहा है। तो आइए मैं चाहूंगा जब ये कार्य यहाँ हो ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा योगदान इस सेवा के लिए, किसी भी सेवा के लिए आपका भी जुड़ जाए, ताकि उस छोटे से योगदान से सेवाएं तो आगे बढ़ेंगे ही। आपके द्वारा दी गई योगदान से किसी को भोजन मिलेगा, किसी को पानी मिलेगा, किसी को यहाँ रहने के लिए छाया मिलेगी, तो किसी गौ माता को हरा चारा मिलेगा, और इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा वो पुण्य, वो दुआएं, वो आशीर्वाद जो लोग यहाँ से आप तक पहुँचाएंगे, देंगे। तो आइए मैं चाहूंगा ये आशीर्वाद दुआएं आप भी कमाएं और पूरे परिवार के साथ में कमाएं। आइए नाम सुनेंगे दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाएं। मैं चाहूंगा कि आपका भी नाम इन पावन सेवाओं में लिखा जाए और आप भी पुण्य की प्राप्ति करें। लाचंद जी काला, आप बीकानेर राजस्थान से, और आपने एक दिन की संपूर्ण रसोई की 52 सेवा के लिए 31,000 रुपए का योगदान दिया। एक बार जोरदार तालियां लाचंद काला जी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए। साथी कन्हैया जी बनोड़े, आप राजनांदगांव से हैं और आपने गौ माता की सेवा के लिए गौदान के लिए 25,000 रुपए का योगदान दिया है। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में श्रीमती विश्वेश्वरी देवी, आप स्वर्गीय श्री
प्रेम से हरिद्वार उनके नाम से एक माँ का आजीवन सहारा बनते हुए 21,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में द्रौपदी गुप्ता ओम जी या मुंबई से 10,000 रुपए आप अन्य क्षेत्र की 52 सेवा के लिए दे रहे हैं। सरोज बाला चरकी दादरी से 5,100 रुपए। श्रवण जी आप शहडोल से धानपुरा से 11,000 रुपए एक दिन की संपूर्ण संत सेवा के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही 3,051 रुपए भुलिया जी धानपुर से, राधाकृष्ण सोलन से विजेशक। साथ ही द्रौपदी गुप्ता ओम जी मुंबई से 10,000 रुपए। ईश्वर साहू जी बिलासपुर से विजेशक। उपेंद्र प्रसाद नीलम सिन्हा जी झारखंड से आप 11,000 रुपए एक दिन की संपूर्ण संत सेवा के लिए दे रहे हैं। गीताबाई जी आप पटना से 2,000 रुपए। विजय कुमार नीता देवी दिल्ली से विजेशक। मोजीराम सहारनपुर से 21 रुपए और सुनील कुमार जी कन्नौज से आप विजय सहयोग के हाथ तक बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ रहे हैं। साथ ही विंध्याचल से झूरन जी आप फूलमती जी 11,000 रुपए एक दिन की संपूर्ण संत सेवा के लिए देते हुए अन्नदान जैसी महादान सेवा से अपने आप को जोड़ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन दानवीर महापुरुषों के लिए। आइए मैं निवेदन करूंगा कि ये तालियां आपके लिए भी बजें और आप भी पुण्य कमाएं। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं मेरे प्यारे भाई बहन, सुंदर सुंदर चेहरे यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि आपकी इस पावन उपस्थिति के साथ में जन्माष्टमी का बड़ा ही सुंदर पावन पर्व चल रहा है। ऐसे में वृंदावन तो आ ही गए हैं, चाहे मन से आए तन से आए, तो क्यों ना थोड़ा सा पुण्य भी कमा लें और इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें जिनकी चर्चा अभी आपने सुनी और दर्शन आपने किए। आइए जो यहाँ है उनके लिए काउंटर ही लगाए सीढ़ियों के पास में, आप वहां जाकर के अपना सुंदर सा नाम लिखा सकते हैं किसी भी सेवा के लिए और अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से ये सुख कार्य करते हुए आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। जो लोग घर बैठे हैं उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फंड नंबर और QR कोड दिखाया जा रहा है ताकि वो लोग घर बैठे अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सके। इसी के साथ में लगातार भागवत जी के पोथी पाठ वृंदावन की पावन धरा पर चल रहे हैं। एक बार पुनः इस अवसर आपको मिलेगा कि आप भी सुंदर सा भागवत जी का पाठ अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए यहाँ बिठा सकते हैं। 2 से 8 सितंबर भागवत जी के पुनः पाठ बैठ रहे हैं। यदि आप भी पोथी पाठ यजमान बनना चाहते हैं तो शीघ्र इस सेवा संस्थान से संपर्क करें और अपना पाठ सुनिश्चित करें। अब आइए चलेंगे शेष पावन कथा की और ठाकुर जी के मंगल विभाग की और एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे। आज यहाँ रात्रि 9 बजे से कल की तरह फिर आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, अष्टमी मनाई जाएगी। तो आप रात्रि के 9 बजे फिर यहाँ पूजा होगी। आप लोग अपने घर पे जिन्होंने कल कर ली है तो कर ली, फिर करना है तो करिए, वरना दर्शन करिए। आज 9 बजे यहाँ प्रश्नोत्तरी होगी और ये सारा प्रोग्राम आपके मोबाइल पर चलेगा। YouTube पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो, चैनल खुल के आएगा, सब्सक्राइब कर लेना। आज इस YouTube पर 1,46,00,000 परिवार से आज 1,47,00,000 लोगों का परिवार होने जा रहा है। आप भी अपना मोबाइल निकाल लो, YouTube पर जाके चैनल को अनिरुद्धाचार्य टाइप करना, सब्सक्राइब करना, खुल के आएगा, शेयर करना। आज इस परिवार में 1,46,96,653 लोग जुड़ गए हैं। आप भी जुड़िएगा। अभी 2 सितंबर से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। जैसे हमारे मैया जी ने भागवत सुनी, अपने पितरों का उद्धार किया। भागवत सुन के देखो जीवन में कितना ज्ञान, कितनी भक्ति, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए आप भी 2 तारीख से भागवत जी जो पाठ बैठेंगे 2 सितंबर, आप भी अपने पितरों के, पूर्वजों के नाम से भागवत जी का पोथी पाठ बिठा सकते हैं। भगवान कुब्जा पर कृपा करके कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मार के कंस को मारते हैं, कंस के भाइयों को मारते हैं। कंस को भगवान ने उठाकर जो पटका, कंस का उद्धार हुआ। कंस के भाइयों को भगवान ने मारा और कंस को मार करके भगवान ने कंस के पिता को मथुरा का राजा बनाया। माता पिता देवकी वसुदेव से भगवान मिले। नंद बाबा को पता चला कृष्ण हमारे पुत्र नहीं, चले गए। यशोदा माँ को बताया, दोनों कृष्ण के प्रेम में बड़े स्मरण करते हुए माँ यशोदा का जीवन गुजर रहा है। पढ़ने भगवान उज्जैन गए, 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर आए। उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं। ब्रज रज में लौट कर उद्धव जी आए। कल उद्धव चरित्र हम विस्तार से कहेंगे। और इसके बाद
जरासंध ने 17 बार अटैक किया, भगवान ने पराजित किया। काल यवन आया, मुचकुंद के हाथों मरवाया। 18वीं बार भगवान मैदान छोड़ के भागे, नाम पड़ा रण छोड़। द्वारिका पहुंचे, द्वारिकाधीश कहलाए। बलराम जी का विवाह माता रेवती से संपन्न हुआ। जब भगवान ने द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा जी से कराया तो कुंडनपुर की राजकुमारी है माता रुक्मणी, वो प्रेम से पति रूप में कृष्ण को चाहती हैं। पत्र लिखा, पूजा करने गई मां कात्यायनी का। पत्र में लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विविरैर हरितोंगितापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विसति चित्तम पत्रपम में। माँ पूजा कर रही हैं माँ की, कात्यायनी माँ की। भगवान को पता चला कि रुक्मणी जी मेरे से विवाह करना चाहती हैं। दारू को तैयार किया, वायु के वेग से रथ चला। दौड़ते हुए श्री कृष्ण आते हैं, माँ रुक्मणी का हाथ पकड़ते हैं, लेकर भागते हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। बलराम जी ने, रुक्मी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने रुक्मी को समझाया। भगवान द्वारिका पहुंचे, एक दूसरे को माला पहनाकर विवाह पूरा हुआ। हमारे यजमान जी आए, कन्यादान करें और विवाह की परंपरा को पूरा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो। बोलिए रुक्मणी मंगल की जय। आओ रुक्मणी मंगल का आनंद लें, फिर आरती की ओर चलें। भगवान का विवाह हुआ, आनंद से गृहस्थी में भगवान द्वारिका में विराजे हैं मां रुक्मणी जी के संग। हो आज मुझे लगता है कि संसार में शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय जय। शाम की शादी